कर दीजिए। समझाने पर हिमालय को भी समझाया गया, सभी ऋषि सप्तऋषि समझाए, तब जाकर के मैना मैया ने पराम्बा भगवती पार्वती मैया का विवाह विश्वनाथ जी के साथ किया। और भगवान का सानंद से विवाह चल रहा था। ब्रह्मा इत्यादि सभी देवता विराजमान थे। पराम्बा भगवती पार्वती मैया परिक्रमा कर रही थी। भौरी होती ना, भौरी फिर रही थी। मैया इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर कि उनका वर्णन कौन करेगा। ब्रह्मा जी मैया के चरण को देखे, और जब चरण को देखे तो मोहित हो गए। ब्रह्मा जी सर से पांव तक निरखने लगे, देखने लगे मैया को। सरस्वती मैया कहती, हम भी इनका वर्णन नहीं कर सकती रूप का। और हुआ क्या, उसका परिणाम क्या हुआ कि ब्रह्मा के वीर हो गए, और उसी से 60,000 बालक ऋषि उत्पन्न हुए। अब ऋषि आकर के ब्रह्मा जी के सामने खड़े हुए, तात 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 कहने लगे, अब मैं कहाँ जाऊं। बालखिल नाम के ऋषि हुए 60,000। तब उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग चले जाओ, भगवान सूर्य के सेवा में चले जाओ। आज जब सूर्य भगवान चलते हैं तो 60,000 ऋषि वेद स्तुति करते हैं। आगे आगे सूर्य भगवान के आगे आगे वेद स्तुति करते हैं 60,000 ऋषि। ब्रह्मा बाबा विश्वनाथ को बहुत क्रोध आया कि आज इनको दंड दिया जाए ब्रह्मा को। भगवान नारायण खड़े होकर की स्तुति करने लगे। तब जाकर के विश्वनाथ जी का क्रोध शांत हुआ। विवाह बड़े ही ढंग से संपन्न हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बहुत सारा सामान दिया। दाई दियो बहुभांत पुन कर जोर हिम भूदर कहो, कादेव पूर्ण काम शंकर चरण पंकज रही। पहले हमारे यहाँ परंपरा थी, दहेज नहीं मांगा जाता था, लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार दिया करते थे। भाई जिसका जो सामर्थ्य है उस ढंग से विवाह करेगा। बड़े लोगों के यहाँ विवाह करेंगे, सामान्य के यहाँ विवाह करेगा, ये परंपरा रही। तो यहाँ पर आया कि दहेज देना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। बड़ी सुंदर बात आई है। जो पिता अपने पुत्र का अपने वाणी से कह के दहेज लेता है कि हमको इतना दीजिए, तो पुत्र उसका बिक जाता है। फिर वो उसके हाथ से वो जल नहीं पाता, पिंडदान नहीं पाता, तर्पण नहीं पाता, उसका अधिकारी नहीं होता है। इसलिए कभी भी दहेज का मोल नहीं करना चाहिए। लेकिन तो आज के जमाने में तो पूछिए बस, सुन लिया जाए केवल कान से, हम जीवन में उतरने वाली बात नहीं है। कहना और करना दोनों बड़ा अंतर है। ये मर्यादा हमारे यहाँ नहीं, आज भी है, करने वाली ही बात नहीं है। एक से एक है। अभी है धरती वीरों शून्य नहीं हुए हैं। अब इसके बाद बहुत दिया। भगवान से प्रार्थना मैना मैया करने लगी। जब विदाई का समय आया, मैना मैया ने कहा, नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे, क्षमहु सकल अपराधयव होई प्रसन्न बरदे। देखिए यहाँ शब्द क्या है, इसका ध्यान दिया जाए। नाथ मैना कह रही है, नाथ उमा मम प्राण सम, यद्यप मेरी कन्या है उमा, प्राण के समान है, बहुत लाड प्यार से पाली गई, लेकिन पत्नी नहीं दे रहा हूं आपको। नाथ उमा मम प्राण सम गृह किंकरी करे। किंकरी माने दासी। ये दासी दे रहा हूं, दे रही हूं आपके, दासी है आपकी। और इस दासी से
सेवा करने में कोई त्रुटि हो जाएगी तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ कुछ की नहीं है, यहाँ भाई राजा की करना। क्षमहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वरदे। ये आपसे मैं प्रार्थना करके ही वरदान चाहती हूँ, कोई अपराध हो जाए, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। नारियों में 6 गुण माने गए हैं, नारी जाति में 6 गुण माने गए। कौन कौन से 6 गुण? प्रायः मिलते भी है, नहीं मिलते। माताओं में 6 गुण कौन कौन से? कार्ये सुमंत्री, करणे सुदासी, भोजे सुमाता, सहने सुरंभा। स्त्री को चाहिए, पत्नी को चाहिए कार्य सुमंत्री। जब पति कोई कार्य करे तो मंत्री के जैसा उनका सलाह दे, उसमें पक्षपात न करे। भाई में, भाइयों में है ना, सबके यहाँ भाई बंधु रहते हैं, तो वहाँ मंत्री जैसा सलाह दे। कार्य सुमंत्री, मंत्री जैसा सलाह दे, वही धर्मपत्नी है। धर्मपत्नी का मतलब अर्थ क्या होता है? जो अधर्म से बचा करके धर्म में ले आए उसको धर्म पत्नी कहते। जो पतन से बचाए वही पत्नी, और जो धर्म में लगाए वो धर्म पत्नी। तो कार्ये सुमंत्री, करणे सुदासी। सेवा के समय कैसा भाव रहे? दासी की तरह। आज मैना जी कह रही हैं, गृह किं करे, ये दासी दे रही हूँ आपको। तो भोजे सुमाता, सहने सुरंभा। जो भोजन कराए तो कैसे? माता के जैसा, जैसे माँ खिलाती है ना जबरदस्ती, प्रेम से, भाव से, तो माता के जैसा भोजन कराए। अभोजे सुमाता, सहने सुरंभा। शयन के समय रंभा के जैसा सुख प्रदान करने वाली हो। और क्षमया धरित्री, क्षमा कैसा हो उनमें, शील कैसा हो? धरती के जैसा। धरती मैया है ना, लोग कितनी गंदगी कर रहे हैं, कभी बोली? तो माताओं के अंदर क्षमा कैसा हो? धरती के जैसा हो। ऐसी गुण वाली स्त्री बहुत कम मिला करती हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब मैना जी ने समझाया, बहुविधि शंभु सासु समझाई, बहुत प्रकार समझाया। और समझाने के बाद पार्वती मैया को अपनी गोद में ले ली। शकुंतला को जब कर्ण ऋषि विदा कर रहे थे तो रोने लगे। उन्होंने कहा कि गृहस्थ कैसे होते होंगे, यद्यपि ये जो कन्या है उनके आश्रम में रही ना, कर्ण ऋषि के, न पैदा किए, कुछ नहीं किए, बस वही पाले पोसे बड़ी हुई और विदा किए। विदा करते समय रोने लगे। उन्होंने कहा कि गृहस्थ जो पालते, जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, तो कैसे अपनी कन्या का विदाई करते हैं। धन्य है गृहस्थ। और इसी रोने लगे। आज मैना मैया जननी उमा बोली तब लीने, लय उछंग सुंदर सीख दीने। बड़ा सुंदर सीख दिया। पहले की परंपरा नहीं, माताएं रामचरितमानस पढ़ा करती थी। अब तो समय ही नहीं है पढ़ाई लिखाई के आगे। पढ़ाना चाहिए बच्चों को। शाम के समय हर घर में रामचरितमानस का पाठ होना चाहिए। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 1-2 हाथ, कुछ न कुछ रोज पढ़े। एक बार सज्जन जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे, कुछ लोग और भी बैठे थे साथ में, एक पंडित जी भी जा रहे थे। स्टेशन पे बैठे थे, गाड़ी आने में देर हो रही। पंडित जी अपना रामचरितमानस पढ़ रहे थे। तो बगल में सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो सब? कह रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ। कैसे, क्या फायदा होगा? पढ़ रहे हो? कह बहुत फायदा है भैया। कह अच्छा ठीक, पढ़ो। तब तक ट्रेन आई और सब लोग चढ़े, वो भी चढ़ गए और ट्रेन चल दी। जब ट्रेन चली तो जो पंडित को बगल बैठे थे पंडित जी के,
उन्होंने कहा अरे रोको रोको रोको, ट्रेन रोको। कोई कहा ट्रेन रुकने वाली नहीं, कि खींचो जंजीर, के कुछ नहीं खिंचाएगा, जमाना गया खींचने। क्यों खींचोगे? कहे हमारे बच्चे छूट गए, हमारी पत्नी छूट गई हो, क्या करें। तब पंडित जी ने कहा अगर तुम रामचरितमानस पढ़े होते ना, तुम्हारी पत्नी नहीं छूटती। कैसे, क्या मतलब है रामचरितमानस से पत्नी से क्या मतलब है, ट्रेन से क्या मतलब? पंडित जी ने कहा मतलब ये है कि जब भगवान जा रहे थे सीय चढ़ाई, चढ़े दो भाई। यात्रा कैसी करनी है ये हमारा शास्त्र बताता है। पहले जब यात्रा करे तो बच्चों को चढ़ा, छोटे बच्चे ना उनको चढ़ा दे, पत्नी को चढ़ा दे, परिवार को चढ़ाए, तब लास्ट में चढ़े सीय चढ़ाई, चढ़े दो भाई। ये नियम है यात्रा करने का। अगर पढ़े होते तो पत्नी नहीं छूटती। तो भैया शिक्षा देना चाहिए। अब पार्वती मैया को शिक्षा दिया जा रहा। जगत जननी आदिशक्ति जगदम्बा, जिनका नाम लेने से पतिव्रता का फल मिल जाएगा। नारियां नाम ले ले, पार्वती का नाम ले ले, सती का नाम ले ले, तो जो पति की सेवा करने से जो फल मिलता है, इन नारियों का नाम लेने से फल मिल जाता है। इतना हमारे यहाँ शास्त्रों में छूटा है। अब समझाया जा रहा है किसको? मैया पार्वती को। मैना मैया ने कहा करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारियों के लिए कोई दूसरा धर्म नहीं है पार्वती, एक ही धर्म है, करेहु सदा शंकर पद पूजा। क्योंकि विश्वनाथ जी के हाथ कोई था नहीं, न माता न पिता, कोई नहीं, केवल बाबा थे। तो करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी का कोई दूसरा धर्म नहीं है। और सीता मैया को शिक्षा दिया गया, क्योंकि उनके यहाँ सब थे ना, सास ससुर गुरु और परिवार था। सास ससुर तुम सेवा करेहु, पति रूख लखिया यसु अनुसरेहु। सास ससुर, हे सीधे जा रही हो, सबकी सेवा करना। वहाँ सब हैं, यहाँ तो अकेले बाबा है। बहुत सुंदर सीख दिया और अपने हृदय में लगा करके बार बार मैना मैया रोने लगी और ले जाकर के सखियों के साथ उनको विदा किया गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और ले करके विश्वनाथ जी महाराज पार्वती मैया को आए और समय बीता। स्कंद भगवान की आवश्यकता थी, कार्तिकेय महाराज की आवश्यकता रही। जब तक शिव को कोई संतान नहीं होगा तब तक तारकासुर मरने वाला नहीं। कई वर्ष बीत गए, कोई सूचना नहीं देवताओं, हजारों वर्ष बीत गए। अब ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवता, विष्णु भगवान सब आए। कहाँ? विश्वनाथ जी के पास मिलने। और जब मिलने आए तो बाबा विश्वनाथ महाराज पराम्बा भगवती सीता पार्वती मैया के साथ रमण कर रहे। उसी बीच में आ गए ये लोग। और जब आए तो भगवान की स्तुति करने लगे विश्वनाथ जी की। और विश्वनाथ जी तुरंत वहाँ से उठ करके चले आए महात्माओं, सभी देवताओं से मिलने के लिए। और जब मिलने के लिए आए तो उनका जो वीर था वो जमीन पर स्खलित हो गया। तब तक अग्नि देवता वहां विराजमान थे, अग्नि देवता खा गए। पार्वती मैया आई और बहुत डांटी देवताओं को कि तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, परम स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ के लिए न जाने क्या क्या करते रहते। अग्नि देवता को श्राप दे दी मैया। मैया ने कहा तू सर्वाभक्षी हो जा। फिर अग्नि देवता जा करके कहा
उत्तराखंड में तपस्या की कि प्रभु हम सब कुछ खा जाते हैं, तो हमारा ये पाप कैसे कटेगा ये बताइए। तो भगवान ने कहा जाओ उत्तराखंड में तप करो। आज भी आप वहाँ जाएंगे बद्रिकाश्रम में, तप्त कुंड बना हुआ है ना। जमुनोत्री में भी है, केदार जी में गौरी कुंड में है ना तप्त कुंड। अब तो बिगड़ गया है, पानी आता है, जो माहौल था 2013 में सब टूट गया। और तो वहाँ गर्म पानी के रूप में रहना, जो लोग स्नान करेंगे वहाँ उस ठंडी में ना, तो तुमको तुम्हारा जो पाप है वो धीरे धीरे कट जाएगा। तो आज भी अग्नि देवता वहाँ विराजमान है, तपस्या कर रहे हैं उत्तराखंड में। मानो इस तरह से मैया ने श्राप दिया। अब सभी देवता घबरा गए। देवताओं ने कहा अग्नि देवता आप सभी के मुख हैं। भगवान के मुख कौन है? दो लोग, ब्राह्मण और अग्नि भगवान के मुख हैं। वेद में आया ब्राह्मणों से मुखमासीत, ब्राह्मण भगवान के मुख, अग्नि देवता भी भगवान के मुख। मुखाद अग्नि रजायत, अग्नि भी आज जो हम लोग आहुति कर रहे हैं, हवन हो रहा है, तो कहाँ जा रहा है? अग्नि में ही जा रहा है। और ब्राह्मण को खिलाने से, अग्नि में आहुति देने से, दोनों को देने से भगवत प्राप्ति होती, भगवान को नारायण को मिलता है। इसलिए देवताओं ने कहा आप तो खा लिए, अब कैसे काम चलेगा, ये तो गड़बड़ है। फिर देवताओं के कहने पर अग्नि देवता ने फिर उसका वमन कर दिया, उल्टी कर दिया। अब जब उल्टी कर दिया तब क्या हो, कौन ले जाए? धरती पर आ गया, हिमालय पर। अब बड़ी चिंता हो गई, जाए तो जाए कहाँ, किस तरह से। अब वो जलन पूरे त्रिलोक में फैलने लगा, जलने लगे लोग। अब क्या होगा? तब इधर क्या हुआ कि सप्त ऋषियों की पत्नियां माघ के महीने में स्नान करने जाती थी गंगा में। अग्नि ले जा करके गंगा में डाल, गंगा मैया भी नहीं संभाल पाई। अब क्या करें? और इधर अग्नि देवता जब गंगा मैया नहीं संभाल पाए, तो अग्नि देवता ने क्या किया कि सब ऋषियों की पत्नियां स्नान करने गई थी, तो वहां आग जल रही थी। आग जल रही थी तो अग्नि देवता ने क्या किया कि सब ऋषियों की जो पत्नियां थी उनके अंदर उसको प्रविष्ट कर दिया गया। और अब इधर जब ऋषि पत्नियां आई तो उनको कुछ महसूस होने लगा। अब वो क्या करे, वो सब ले जाकर के हिमालय पे छोड़ दी, त्याग कर दी। आज भी परंपरा है कि माघ में जो लोग स्नान करते हैं प्रातःकाल, अग्नि नहीं तापते हैं। माघ के स्नान, जिसे स्नान किए, अब स्नान करने के तुरंत बाद अग्नि तापने का विधान नहीं दिया है। माघ महीने में तापे, कुछ देर बाद तापे, तुरंत न तापे। अब हिमालय पे छोड़ दिया। हिमालय ने क्या किया, अब कहाँ ले जाए इसको, तो फिर वो ला करके गंगा में डाले। गंगा मैया ने क्या किया, बहाव आया गंगा में। घास की सरकंड नाम की घासें थी, घास में ले जा करके फेंक दिया। और जब घास में फेंका उस गिरी को, तो कुछ क्षण के बाद देखते देखते परम सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। बोले कार्तिकेय महाराज की जय हो। और योगिनियां आई और उसको उठा करके लेके चली गई। अब मैया पार्वती को पता लगा तो गई अग्नि के पास। अग्नि क्या किए थे? अग्नि ने कहा भैया हम तो सप्तऋषियों को दी। सप्तऋषि पत्नियों के पास गए, उन्होंने कहा पहाड़ पे छोड़ दी। पहाड़ का हम गंगा में डाल दी। गंगा के पास गए, गंगा ने कहा हम तो सरकंड में डाल दी। सर पृथ्वी से पूछा गया कि तुम बताओ, उसी साक्षी हो। तब पृथ्वी ने कहा कि इसको योगिनियां ले गई। योगिनियों के पास मैया गई तो उसका सम्मान से कार्तिकेय भगवान को दी। और जो ही दर्शन हुआ कार्तिकेय भगवान का, तो मैया के स्तर में दूध उत्पन्न हो गया। अपने आप आराधित होकर के मैया अपनी गोद में रख करके कार्तिकेय महाराज को दूध पान
कराने लगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह प्रसंग कार्तिकेय भगवान के जन्म की कथा श्रवण कराई। ये परम मंगलमय कथा है। और उन्होंने कहा कि भगवान ये बताइए आप कि ये गणेश जी का सिर क्यों काट दिया गया। कथा तो हो गई थी, लेकिन अब कहते हैं इनका सिर क्यों काटा गया। गणेश जी का सिर कटा ना, हाथी का लगा। कहते हैं जब गणेश जी का जन्म हुआ